जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि अब पता है कि 4 फरवरी से एग्ज़ाम चालू है एसएससी जीडी का। तो हमारे भाइयों की डिमांड थी कि अब जीके में क्या पढ़ें। मात्र अब 15 दिन मानो, अब आपके पास 15 दिन बचे हैं, तो जीके में आप क्या पढ़ें। देखो मोस्ट ही टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब रिवीजन ही करना होता है क्योंकि लास्ट के दिन है। जिसने स्कोर अच्छा कर दिया जीके में, तो ये मान लो कि उसका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा और उसका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि स्कोर जो मतलब जीके में स्कोर किसी पर मतलब हो नहीं पाता है। 10 पार क्वेश्चन मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हम आपको अब बताएंगे मोस्ट टॉपिक। तो आपको बस इनको पढ़ना है, तो आपका स्कोर निश्चित है कि आप मतलब 14-15 क्वेश्चन निश्चित कर जाएंगे। तो पहले मैं आपको स्टैटिक के बारे में बताता हूँ। स्टैटिक में क्या आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने लिखे हैं मोस्ट जो टॉपिक हैं स्टैटिक के। तो आपको देखो मोस्ट जो है कि लोक नृत्य है। तो आपको लोक नृत्य पढ़ने हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो आपको ये लेने हैं और फिर लेने हैं त्योहार। क्योंकि देखो ये एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता है इसमें से। त्योहार लेने हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं अभ्यारण्य, मतलब पक्षी अभ्यारण्य जो जितने भी हैं, टाइगर रिजर्व हैं, तो इनको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं खिलाड़ी, मतलब ये खिलाड़ी मतलब किस खेल से संबंधित है, आपको ये मतलब पढ़नी है। उसके बाद मतलब किताब किताब तो आपको निश्चित आनी ही आनी है। एक पुस्तक मतलब और उसके मतलब संबंधित लेखक। आपको पुस्तक तो कम से कम 100 पुस्तक तो पढ़नी है, ताकि आपको मतलब एक क्वेश्चन एक मतलब क्वेश्चन आपका बन जाए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद दिन, जो दिवस है, ये दिवस भी निश्चित है कि देखो कोई ना कोई शिफ्ट में ये आ जाता है दिवस भी। दिवस के बाद आपको जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार पढ़ने हैं। और उसके बाद रोज योजना। तो स्टैटिक में आपको ये कवर करना है। इनको ही बार बार करते रहें और निश्चित है कि आपका स्टैटिक में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, 1 से 100 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों को आपको मतलब जितने भी आर्टिकल हैं सबको 1 से 100 तक पढ़ लो। क्योंकि जो आर्टिकल है आपका यहीं से पढ़ जाएगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति के उसमें से आ जाए या मुख्यमंत्री के उसमें से आ जाए। और फिर उसके बाद जैसे शुरू होते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, आपको ये पढ़ने हैं मौलिक कर्तव्य, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और देखो मोस्ट जो ज़्यादा है नागरिकता, इनमें से आपको नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। और जो कुछ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जैसे मतलब 280 है वित्त आयोग, ये जो इम्पोर्टेंट है, तो इस पर मतलब इन पर निगाह मान लेना। तो और भाई आपको बताएंगे कि भूगोल में और इसमें क्या करें। तो अब भाई पूछते हैं भाई से। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि भाई ने बताया स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और इन्होंने ये तुम्हारा पॉलिटी का भी बताया है। दोनों टॉपिक इन्होंने बता दिए क्या क्या जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने हैं आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले तो आपको नदी, बांध और दर्रे, ये तो आपके इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, नदी, बांध और दर्रे, तीनों में से ये आपको तीनों पढ़ने हैं। और मिट्टी, मतलब जितनी मिट्टी के प्रकार हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कैसे कि किस मिट्टी में किसकी मतलब उपज ज़्यादा है, कौन सी खेती ज़्यादा की जाती है, तो आपको ये पढ़नी है। और दोस्तों कृषि से संबंधित आपको पढ़ने हैं टॉपिक, जो कृषि से वगैरह हैं। और दोस्तों ये आपको पड़ोसी देश हैं आपके जितने भी, जैसे कि बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान, नेपाल, ये मतलब जितने भी आसपास के हैं, अफगानिस्तान वगैरह, भूटान, ये इनके मतलब बारे में आपको जानकारी रखनी है। किसकी सीमा किस राज्य से लगी हुई है, क्या मतलब कितने राज्यों से लगी हुई है, इनकी राजधानी वगैरह क्या है, आपको ये पढ़नी है। तो राजधानी तो आपको पड़ोसी देशों की मतलब रटनी है, एक तरह से ये समझ लो सभी की। और मुद्रा वगैरह भी इनकी पूछ सकता है। और दोस्तों ग्रह वगैरह जितने भी हमारे ग्रह हैं, सभी ग्रहों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों खनिज वगैरह, खनिज हैं, चट्टाने हैं, ये आपके मेन टॉपिक रहे ज्योग्राफी के। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो दोस्तों हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता में से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। और जैसे कि वेद है, वेद में से दोस्तों एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार वेद में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, महाजनपद हैं, आपको ये भी पढ़ने हैं। और दिल्ली सल्तनत तो आपको पढ़नी है, इसमें से तो क्वेश्चन निश्चित मिलना ही है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत है, आपको ये भी पढ़ना है। दक्षिण भारत आपको पूरा एक तरह से पढ़ना है, इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं दक्षिण भारत में थे। और गांधी युग है, 1857 का विद्रोह है, ये पढ़ने हैं आपको टॉपिक। और गवर्नर वायसराय और आंदोलन वगैरह जितने भी हैं, ये आपको हिस्ट्री के मेन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनमें से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन ये समझ लो कि यहीं से फंसने वाला है। उसके बाद तुम्हारे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो आपको जनगणना और पंचवर्षीय योजना और जीडीपी वगैरह, सिर्फ इन 3 चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना। इसके अलावा और आपको मन करे थोड़ा बहुत तो पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है जहाँ से क्वेश्चन फंसता है। एसएससी इनके अलावा और कहीं से इसमें इसमें इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछती है, सिर्फ ये 3 टॉपिक हैं जिनमें से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भाई बताएंगे करंट के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मतलब कुछ भाई ऐसे हैं कि मान लो करंट नहीं फंसती है।
आपको करंट कहाँ से पढ़नी है, तो करंट को देखो, मैं एक बुक है स्पीडी, आपको स्पीडी लेनी है और उसमें से आपको बस मेन टॉपिक पढ़नी है। तो मेन टॉपिक क्या है, आपको जो 2024 में ओलंपिक हुआ था, ये पैरा ओलंपिक और जो ओलंपिक है, इसको मतलब पूरा रट लो। एक क्वेश्चन निश्चित आपको शिफ्ट में मिल जाएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। और खिलाड़ी, मतलब ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, आपको ये जरूर पढ़ने हैं। और उसके बाद मतलब सूचकांक है, सूचकांक पढ़ने। और जो सूचकांक के बाद आपको बता दो, जैसे पुरस्कार हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको ये जो मेन टॉपिक है, और जो चर्चित व्यक्ति हैं, या मतलब जैसे किसी का हाल ही में निधन हुआ है या हाल ही में कोई पुरस्कार मिला है, उसको पढ़ लें। आपको सिर्फ स्पीडी लें और स्पीडी में ये सब चीज़ आपको मतलब मिल जाएगा। तो आपकी करंट वहीं से आपकी कवर हो जाएगी। और क्वेश्चन आपको निश्चित है कि स्पीडी से बाहर कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, आपको क्वेश्चन स्पीडी में से ही मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने ये पूरी आपको स्ट्रेटजी बताई है जीके में। मात्र 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में आपको सिर्फ ये पढ़ लें जितना हमने आपको बताया है। उसके बाद कुछ मत करो, तो आपका निश्चित है स्कोर है कि आप 15 से 16-17 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। 15 से ऊपर ही क्वेश्चन करोगे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो दोस्तों, क्योंकि अब 15 दिन में बचे हैं। अब 15 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते कि हम इसे भी पढ़ लें, इसे भी पढ़ लें। आप सब भूल जाओगे। बस ये है कि जो टॉपिक है इनका ही बार बार रिविजन करो मात्र 15 दिन में, आपका स्कोर निश्चित अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। और भाई थोड़ा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों हमने आपको जीके के बारे में आपको बता ही दिया कैसे आपको तैयार करनी है जीके। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट पर, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है, और किसी भी आप सब्जेक्ट पर हमसे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपको उसकी भी एक वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम आपको रीजनिंग के ऊपर बताएंगे कि रीजनिंग में बटे में से बटे कैसे करें। दोस्तों हम अगर जब वो जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे रीजनिंग में अच्छा स्कोर बनता है। और मैथ में भी देखो अच्छा स्कोर, भाई जो पूरे 40 में 40 मारते हैं। तो आपको उसके भी मतलब हम वीडियो बना देंगे कि आप 15 दिन में आपको क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।